हेलो, वेलकम गाइस। चलिए रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है आपकी मतलबी प्यार, मतलबी रिश्ता। किसका है मतलबी प्यार, मतलबी रिलेशन, रिश्ता, और उसमें क्या है, क्यों है। चीज़ें देखने वाली है, सुनने समझने वाली है, बहुत कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, जो कुछ भी हिडन है वो चीज़ें आएंगी आपके सामने। चलिए, तो मतलबी प्यार या रिश्ता जो आपका किसी के साथ रिश्ता है, ठीक है, रिलेशनशिप है आपकी, कैसी है, क्या है, क्यों है, ये चीज़ें यहाँ पर देखने जाएंगे। बॉटम एनर्जी। तो यहाँ पर मतलबी प्यार में सारी राशियाँ हैं, सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और आप अगर आपसे रेजोनेट करती है तो ये आपकी रीडिंग, रेजोनेट नहीं करती है तो कोई बात नहीं है। मेरे चैनल में दूसरे अलग टॉपिक पर अलग वीडियो डले हैं, उसमें गाइडेंस भी है, बहुत कुछ आपको अंदर से समझने, सोचने, सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है। उसको सिर्फ फॉलो कीजिए आप, आपकी चीज़ें, आपकी लाइफ चेंज ज़रूर होगी। अब आ जाता है यहाँ पर कि मतलबी लोग, ऐसे लोग, ये रीडिंग उन लोगों के लिए, ऐसे लोग जो किसी रिलेशनशिप में हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, चाहे आप किसी फीमेल के साथ रिलेशन, फीमेल के साथ है, मेल के साथ है, मेल फीमेल है, या फिर दोस्ती है, कहीं पे जान पहचान है, बहुत अच्छी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखते हैं आप लवर्स हैं, पार्टनर्स हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, उसके अंदर हैं, ये सारी चीज़ें इस रीडिंग के अंदर, सारे रिलेशनशिप इसमें दिखेंगे आपको। सार तत्व बात क्या चीज़ है वो आपके सामने आएगी, अंदर की बातें निकल करके आएंगी, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर जो दिख रहा है वो इस तरीके से ऐसा दिख रहा है कि आपकी ओर से जो चीज़ें होती हैं वो एक रिलेशनशिप को बहुत ही कहना चाहिए, शुरुआत बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से हुई होगी, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर एक मतलब जुड़ा हुआ है, मतलब जुड़ा हुआ है, कुछ ऐसी चीज़ें जुड़ी हुई हैं जो प्योर नहीं है, ठीक है। कुछ चीज़ों में कहीं, जैसे कहते हैं ना, सब कुछ बाहर से देखने में बहुत अच्छा लग रहा होता है, लेकिन जब अंदर से चीज़ों को खंगाला और देखा जाता है, या कहते हैं समझा जाता है, तो फिर उसमें काफ़ी कमियां नज़र आने लगती हैं। कुछ ऐसा ही है आपका प्यार। तो शायद ऐसा लग रहा है कि आपकी रिलेशनशिप, आपका रिश्ता जो है वो बहुत मन और सच्चे दिल से रहा है, एक कहते हैं ना भक्त और भगवान की तरह, इसी तरीके का दिख रहा है, और आपने अपनी ओर से दिया भी है निस्वार्थ। जो एक होता है ना कि केयर करना, माता पिता की तरह बच्चे की केयर करना, ऐसा निस्वार्थ। कोई यहाँ पर आपका अपना पर्सनल इंटरेस्ट, कुछ भी चीज़ ऐसी यहाँ नहीं दिख रही है। लेकिन हाँ, आपके रिश्ते में जो भी है, कोई भी बंदा या बंदी, कोई भी है, चीज़ें हैं ऐसे, यहाँ पर कुछ चीज़ों में उन्होंने, जैसे होता है ना, काम निकालने के लिए आपकी ओर आगे बढ़ना, चीज़ें ऐसी दिख रही हैं। और ये ऐसा लग रहा है कि आपके बुरे वक्त में आप कहीं ना कहीं जा कर के ऐसे रिश्ते से जुड़े होंगे, या फिर आप परेशान रहे होंगे, या आपको कोई ऐसी परेशानियां या दिक्कतें आई होंगी अपने जीवन में, उदास होंगे, दुखी होंगे, अकेले होंगे, चीज़ें आपके आसपास बिगड़ी पड़ी होंगी, तब कोई एक सहारे के रूप में, या बोलना चाहिए ऐसी बातों को कि एक रिश्ता रहता है जिस पर आप विश्वास करने लगते हैं जब सब जगह से हार जाते हैं, है ना। ये जो आपकी लाइफ में है, ये इनकी पहचान ऐसे बता दूं कि इधर उधर ज़्यादा देखते होंगे इन्होंने। केयर और परवाह जैसे शब्द के बारे में विश्वास करना इनको आता ही नहीं होगा, क्योंकि एनर्जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा
सैड एनर्जी है, यहाँ पर निगेटिव एनर्जी भी है, वर्क कर रही है। यहाँ पर बहुत सारा एफर्ट्स डालने के बाद भी चीज़ों के पीछे आप भाग रहे हैं, रिश्तों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आपकी जो कहते हैं ना, लाइफ को एक दांव में लगा देना, अपनी ज़िंदगी को जैसे आपने दांव खेल लिया, ज़िंदगी को दांव में लगा दिया हो, ये चीज़ें यहाँ बहुत ज़बरदस्त तरीके से दिख रही है। बहुत कुछ आपने खोया है, बहुत सारी चीज़ों को और बहुत सारे दर्द को भी झेला है। और यहाँ न केवल आपसे जुड़े हुए सामने वाले, उनके माध्यम से भी जुड़े हुए लोग, आप दोनों के बीच में कॉमन लोगों के माध्यम से भी ये चीज़ें की हैं, करवाई गई हैं। चीज़ें ऐसे दिखता है कि मतलबी प्यार था जिनका चल रहा है, और जिनके साथ ये चीज़ें हुई थी उनको ये समझ में आएगा, लेकिन जिनके साथ चल रहे हैं अभी शायद आपकी आंखें ना खुले, क्योंकि कुछ लोगों की एनर्जी बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा फास्ट एकदम भागना और आत्मसम्मान के साथ खड़े रहना, लेकिन चीज़ों को समझना नहीं। आप अपनी ओर से आप आगे जा रहे हो, अपनी ओर से चांस दे रहे हो, अपनी ओर से रुक रहे हो, अपनी ओर से बहुत चीज़ों में कंप्रोमाइज़ कर रहे हो। ये कंप्रोमाइज़ करना भी कहलाता है, एक चीज़ का नहीं है। यहाँ पर बहुत सारी बातें आकर रुक जाती हैं। जब कहते हैं ना कि ठीक है, मारो, कितने पत्थर मारोगे, मैं हर पत्थर का वार सहन कर लूँगी, क्योंकि प्यार इतना अति वाला है, यह कहना चाहिए आप इतने सच्चे और मन के अच्छे हैं, है ना। तो ये चीज़ें होती ना कि हर चीज़ को सहन कर लेता है इंसान। माता पिता बच्चों के हर, कहते हैं, जिद को पूरा करता है या उसकी हर मनमानी को सहन कर लेता है, क्योंकि माता पिता है। लेकिन वही बच्चा बाहर जाके करता है तो दूसरों से पिटता है, वो दूसरा बाहर वाला क्यों करेगा। तो वो चीज़ें थी कि आपने अपने ऊपर सब कुछ ले लिया कि मेरा अपना, है ना, और सब चीज़ों को सहन करना। आप काफ़ी मन से हारे हुए दिख रहे हैं। चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त जैसी चीज़ें दिखती हैं। मन से हारना, दिल से दुखी होना, ये चीज़ें देख रहे हैं आप। ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए कि ऐसा क्या यहाँ पर आपके साथ हुआ है। आप में से बहुत लोग ऐसे रहे होंगे जो कहते हैं ना कि इस रिश्ते में रह कर के ज़िंदगी की, कहते हैं ना, लाइफ की हर सुबह एक नए शर्त के साथ आपने जी होगी, एक नई शर्त आपके सामने आकर के खड़ी हो जाती है। जबकि ईश्वर किसी को ज़िंदगी देता है तो शर्तों के साथ नहीं देता है, शर्तें तो हमारे आसपास के लोग खड़ा करते हैं। लेकिन ये चीज़ें आपकी लाइफ में स्ट्रगल को, शर्तों को और सामने वाले जो आपके रिश्ते हैं उसके टास्क को पूरा करना बताता है। कि कहते हैं कि एक टास्क पूरा किया, फिर आ जाओ दूसरा राउंड उसको क्लियर करो, फिर आ जाओ तीसरा राउंड क्लियर करो। ये इतनी बुरी तरीके से, कहते हैं ना, कि इंसान थका हुआ मानसिक स्तर पर, और इसके अलावा चीज़ों को, कहते हैं ना, कि बस कैसे भी हो अपने हिसाब से कर लेंगे, हम देख लेंगे, समझ लेंगे। आपको इसी तरीके से आपकी लाइफ में आपको चलाया गया होगा कि यस, आप हमारे लिए एक, कहते हैं ना, कि ऑप्शनल है, या फिर आपके दुख को हम समझ नहीं पा रहे हैं। आप दुखी भी थे, बीमार भी थे, मानसिक रूप से खराब चीज़ें आपके आसपास बिखरी भी थी, आर्थिक परेशानियां भी थी, दिक्कतें भी थी। लेकिन आपका रिश्ता जो था ये मतलबी था, और मतलबी प्यार होने की, मतलबी रिश्ता, रिलेशनशिप होने की वजह से उसने आपको अंदर से गहराई तक नहीं समझा। इन चीज़ों को आपने बैलेंस किया, यहाँ पर आपने अपनी चीज़ों को सुधारा, यहाँ पर आपने चीज़ों को बनाया, आपने अपने आप को परेशान करके दूसरे को सुख और खुशियाँ देने की कोशिश की, अपनी बातों को छुपाया, दूसरे के चीज़ों को समझने की कोशिश की है। कहते ना, बहुत ज़्यादा भी केयर करो तो आत्मसम्मान कहीं ना कहीं खो देता। बार बार किसी का सम्मान, किसी का रिस्पेक्ट, किसी को समझो तो सोचता इसकी कोई वैल्यू नहीं, इसकी तो आदत नहीं, ये तो हमेशा ऐसे ही करेंगे, इनके साथ अब कुछ भी किया जाए। लेकिन कभी किसी को आप रिस्पेक्ट मत दो और कभी आप कर देते तो वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अरे आज क्या हो गया, इसको सोचने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन आपके साथ, कहते हैं ना, कि बहुत ज़्यादा दे देने से भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको ऐसे ही रख लिया जाता है कि ठीक है, ये तो इतने में ही संतुष्ट हो जाएंगे। सेटिस्फेक्शन का इनका एक दायरा है कि यस, इनके साथ बस थोड़ा सा वो कर दो, बाकी दिन आप इनको इग्नोर करो, चलेगा चलेगा, ठीक है ना। ये बुरे वक्त में भी आप, ऐसा लगता है कि जैसे खड़े रहे हैं अपनी जीत के लिए।
चीज़ें समझ रहे हो। बुरे वक्त में भी आप खड़े रहे हैं कि खाली सिर्फ और सिर्फ अपनी जीत के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको टेंशन या दिक्कतें या परेशानियां नहीं हुई हैं। ये तीनों चीज़ें बहुत सोचने पर मजबूर कर देती हैं। जब मानसिक रूप से अंदर से घुट जाता है कोई, अपनी कहते हैं ना कि लाइफ में चीज़ें गाड़ी ना चल रही हो और जाने की जल्दी हो, पहुंचना जल्दी हो, रास्ते ना दिख रहे हों, ऐसी चीज़ों के लिए आप बहुत परेशान रहे हुए हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। यहाँ मन से भी हारे हुए बैठे हुए हैं आप। यहाँ आपकी लाइफ में जैसे होता है ना, खुशियाँ कुछ चीज़ें ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं, पर मिल नहीं रही। सामने है, आपको पता है ये चीज़ है, मेरी है, अपनी है, फिर भी आपको चीज़ें नहीं मिल रही हैं मन के मुताबिक। तो मन से हारे हुए भी यहाँ पर लग रहे। क्यों? क्योंकि आपके पास वो सारी योग्यताएं थी कि जो आप इन चीज़ों से बहुत दूर जा कर के अपने आप को अकेले भी बहुत खुश रख सकते थे, लेकिन मतलबी प्यार होने की वजह से, मतलबी रिलेशनशिप में जाने की वजह से, ऐसे रिश्तों के बीच में रहने की वजह से चीज़ों को आप झेल रहे। ठीक है, झेल रहे या झेल रहे थे या झेल रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें आप समझो। आपने अपने गोल को, अपने सक्सेस को, अपनी चीज़ों को, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, कहीं ना कहीं लक्ष्य को पूरा करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की है। ये चीज़ें आपकी दिखती है, संवारने की, संभालने की कोशिश की है ना। इस तरीके से संभाला जैसे कोई चीज़ टूट गई और आपने तोड़ी नहीं, तोड़ा कोई और है लेकिन बना आप रहे हो। ठीक है, कि दिखना नहीं चाहिए, ऐसी वाली बातें हैं यहाँ पर, कि किसी को दिखे नहीं कि टूटा है। सामने वाला तोड़ रहा है, आपको मालूम है तोड़ के रख दिया उसने, लेकिन फिर भी आप बना रहे हो, संवार रहे हो, क्योंकि उसको फील ना हो कि उसने तोड़ दिया। कितनी गहरी बात है, कितना गहरा दुख है। समझने वाली बात है कि हमने कोई गलती नहीं की, फिर भी हम गलती को सुधार रहे हैं। क्यों भाई, इतनी गर्दन क्यों कटवाना? कोई अप्रिशिएट करे ना करे, कोई केयर करे ना करे, कोई रेस्पेक्ट दे ना दे, कोई आपके मन के मुताबिक चले ना चले, कोई आपसे कहते हैं ना कि हर चीज़ में एक दूरी बना करके चले, कोई आपकी हर एक चीज़ का, हर एक बात का इमोशनल यूज़ करे और आप वहाँ पर ठगी से खड़े रहें। ये चीज़ें सब आपके बयान करती है, चीज़ों को दिखलाती है कि इतना मजबूर क्यों हो जाता है इंसान, ऐसी सिचुएशन में क्यों फंस जाते हो, ऐसे रिश्तों में क्यों चले जाते हो, ऐसी चीज़ों के बीच में, ऐसी परिस्थिति में क्यों फंस जाते हो कि जहाँ पर आप दे रहे हो, कर रहे हो और आप में कोई कमी नहीं है, फिर भी इंतज़ार बना हुआ है। चीज़ों को आप ही बनाने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को मार मार कर अपनी चीज़ों को बनाना। ठीक है, बिगड़ी हुई दूसरे की चीज़ों को बनाना। जैसे फंस जाते हो ज़िंदगी में, फंस गए हो, ऐसा फील होता है आपको। कभी कभी चिड़चिड़ाहट आती है, झंझलाहट आती है, दुखी होते हैं, रोते हैं, लेकिन आपको गाइडेंस मिलने के बाद भी आपकी आत्मा आपको बार बार बोलती है। लेकिन यहाँ पर एक कहते हैं ना, एक ऐसा निगेटिव रिलेशन है या ऐसी परिस्थिति है जहाँ पर आप खड़े हो, ज़बरदस्ती में खड़े हो, हटना चाहते हो लेकिन नहीं, फिर भी उसको पकड़ कर बैठे, होल्ड किया हुआ, ज़बरदस्ती में होल्ड किया हुआ है। यहाँ पर कुछ आपके ऐसे जुड़े हुए लोग, आपके उस रिश्ते से जुड़े हुए लोग भी यहाँ पर दिख रहे हैं, जो कि दुश्मनों की तरह आप पर कहते हैं ना, आपकी बुद्धि को कंट्रोल कर लेना, उस पर खुश होना, उस पर एंजॉय करना, आपके रिश्तों पर मज़ा लेना। खुद पर यकीन करा नहीं आपने, और कहते हैं ना कि दूसरों के ऊपर विश्वास करना या दूसरों पर निर्भर रहना, तब फिर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी आप में से कुछ लोग पड़े हुए हैं और ये चीज़ें आपके साथ ज़बरदस्त तरीके से हुई हैं, हो रही हैं, चल रही हैं या चला है। यहाँ जो एक होता है ना कि आपको ऐसा लगता होगा, आपको ऐसा फील होता होगा कि हर एक बात में कंप्रोमाइज़, यहाँ थर्ड पार्टी भी आपके साथ है, तो चीज़ों को एंजॉय कर रहा है कोई और, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, दे रहे हो, परेशान हो रहे हो। वही चीज़ें हैं कि क्यों भाई, मतलबी प्यार में ऐसा क्यों पड़े रहना, या मतलबी रिलेशनशिप में, या ऐसे रिश्ते में, या ऐसे लोगों के बीच में, ऐसी दोस्ती में क्यों रहना। खुद पर यकीन करो आप,
ठीक है, शीशा हो, मिरर हो कोई, या रिश्ता हो, दोनों बहुत नाजुक होते हैं। ठीक है, बहुत नाजुक होते हैं। आप किसी के शब्द जाल में जैसे फंस जाता है ना इंसान, यहाँ पर फैमिली आपकी सफ़र कर रही है, चीज़ों समझो, आप फैमिली के साथ सफ़र नहीं कर रहे हो, फैमिली में आप ठीक है एंजॉय कर रहे हो, आपकी फैमिली अच्छी है, लेकिन जो ऐसे रिश्तों में पड़े हैं, एक शादी में रहने के बाद दूसरा, आपके बाद यकीन रखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा कि नहीं इस रिश्ते में, आपकी फैमिली आपकी वजह से सफ़र करेगी और कर चुकी होगी, और आपका वो मान सम्मान रुतबा सारी चीज़ों सारे सबकी नज़रों से आप गिरोगे। ये यहाँ पर ये देखिए, इस बंदी के पास जो एक नेगेटिव एनर्जी है, ये एक लस्ट है जो आपको अट्रैक्ट करती है और जो बर्बाद करती है। ये देखिए कितने उससे एक कहना चाहिए बहुत से बड़े सिंहासन में बैठे हुए, एक कहते हैं ना ताज पहने हुए बैठा हुआ इंसान, पैशनेट है, वॉन्ड लिया, वॉन्ड की एनर्जी है, लेकिन यहाँ पर निगेटिव भी है, आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं स्पॉइल करना, ख़त्म करना, ख़राब करना। और यहाँ फैमिली सफ़र करेगी आपका, कहते हैं ना सारी चीज़ों से, दिल, प्यार, मान सम्मान, रिश्ता, सब चीज़ें चली जाएंगी। दूसरों की नज़रों से गिरने के बाद अब ये आता है कि ऐसे लोग जो एक ऐसे रिश्ते में हैं जो यहाँ दिख रहे हैं कि बच्चे भी हो सकते हैं आपके, यहाँ पर चीज़ें क्लियर कर दूँ मैं, ठीक है, आप मदर फादर भी हो सकते हैं। तो बहुत से लोग आएंगे जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं होता है कि हर किसी की लाइफ में कोई, आप अकेले नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई आ रहा है जो आपको ऐसा लगता है बहुत केयर सपोर्ट कर रहा, नहीं, ये सब एक दुविधा रहती है आपकी लाइफ में, कहते हैं ना बहुत ज़्यादा आप किसी को जल्दी से अपना मान लेते हैं, उन चीज़ों में आप काफ़ी आगे बढ़ जाना चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ आपकी परवाह केयर करने वाला कोई है, जबकि वो आपसे सब कुछ छीन लेने वालों में से होते हैं, आपको दुख दर्द देकर बाद में अलग हो जाएंगे, आप अकेले रहोगे, फिर आपको लास्ट में फाइनली अपनी चीज़ें वही बैक वहाँ खड़े होकर सोचोगे कि खोया ही खोया है, मिला कुछ नहीं ना। तो आप ही अटके पड़े हैं इस प्यार में, ये सच्चा प्यार नहीं है, पहली बात। दूसरा, जिनका शादी नहीं हुआ और ऐसे रिश्ते में है, तो भी आपको ऐसा बता दूं कि यहाँ पर काफ़ी चीज़ों में लोगों के लिए एक एज का बहुत बड़ा अंतर आ रहा है, एज आपकी बहुत ज़्यादा यहाँ क्लियर बता दूँ, और इसकी वजह से चीज़ें आपकी लाइफ में बिगड़ेंगी। एज नहीं बिगाड़ेगी, एज का नहीं, एज तो किसी की कितनी भी हो सकती है और उसके बीच में अच्छे रिश्ते बने रहते हैं, लोगों के अच्छे खासे रिश्ते रहते हैं, एज नहीं है यहाँ पर, इमेच्योरिटी है। मैच्योर आपका पार्टनर नहीं है, मैच्योरिटी की सोच समझ जो होती है ना, उस लेवल की मैच्योरिटी नहीं है, ठीक है। तो ज़िंदगी को, लाइफ को आपको अभी पढ़ना है, ये आपकी चीज़ें आती हैं, उसको सीखो, पढ़ो, बहुत सी चीज़ों में आपको अभी सीखने की ज़रूरत है यहाँ, क्योंकि आपके पास ऐसा लगता होगा कि आपके पास एक के बाद एक मौके और अवसर आए होंगे, कुछ लोगों के लिए और आ सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें एंड हो चुकी, ख़त्म हो चुकी है, लेकिन चीज़ें आपको फिर से वहाँ ले जाने के लिए बैठी हुई है, एक मौका, एक अवसर, आपका मन और दिमाग फिर से जाएगा। समझो, आपको सीखना होगा, लर्न करना, यहाँ से तेज़ भागकर अपने लिए सेफ जगह को ढूंढना होगा, और इन चीज़ों से आप प्रोटेक्शन में है ऑलरेडी, चीज़ें सिखाई जाएंगी आपको, बार बार मार कर, रोक कर, कहीं चीज़ों में, रिश्तों में उलझा कर, बार बार आप उन ऐसे रिश्तों में पड़ोगे और आपका दिमाग जाएगा, दिल भी जाएगा, और फिर वहाँ से जब कुछ नहीं मिलेगा लाइफ में, आप इधर से सीख करके फिर अकेले रहोगे, जब अकेला ही रहना है। देखिए, दुनिया में माता पिता का प्यार निस्वार्थ होता है, ठीक है, और फिर ऊपर वाले का प्यार, वो हमारा परम पिता है, उसका प्यार होता है, निस्वार्थ होता है, जहाँ पर वो किसी से कुछ लेता नहीं है, देता ही है। अगर सच्चे मन और दिल से उसको प्यार करोगे, उसको अपनाओगे, उससे कुछ मांगोगे, तो वो देगा ही। अगर वो नहीं दे रहा है ना, तो उसके पीछे भी सच अच्छाई होती है, वो चीज़ आपके लिए डिज़र्व ही नहीं करती, वो जो आप जिसके पीछे पड़े हो, भाग रहे हो, रो रहे हो, चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, मांग रहे हो, तो वो चीज़ आपके लिए नहीं। आज अच्छा, अभी कुछ समय का सुख देगा, बाद में आपको दुख ही दुख देगा, तो ऊपर वाला देगा ही नहीं आपके सामने। वो चीज़ें, वो बातें, वो लोग, वो परिस्थिति, चीज़ें क्रिएट करेगा ही नहीं जहाँ से
कुछ आपको मिले ना, या सीखने ना मिले, या फिर आप अपने आप को सेफ ना कर सके। आपको अपने आप को बचाना है। क्यों? क्योंकि अभी तक लाइफ में ऐसा ही आपको रखा गया कि आपको ऐसे ट्रीट किया गया होगा कि बस आप हमारे लिए ठीक है, हम जो दे रहे कर रहे हैं। एक कहते हैं ना कि बस किसी के ऊपर दया दिखा देना, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है ना। तो झूठ बोलना, बातें छुपाना, चीटिंग करना, आपके साथ जुड़कर आपका पूरा उपयोग करना, यूज़ करना, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक, हर तरह से। यहाँ पे तो कुछ लोगों के लिए बोलूँ तो राजनीतिक तौर पर भी आप कहीं ना कहीं किसी ऐसे पार्टनर के साथ जुड़े होंगे जो बहुत बहुत शातिर है। डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, चीज़ें हैं, आपको समझ में आ जाएगी क्या बोल दिया मैंने। अपने लक्ष्य के लिए यही चीज़ें आती है निकल कर कि ये आपका मतलबी प्यार है, मतलबी रिश्ता है, मतलबी दोस्त है, मतलबी लोग हैं, यार है, ऐसे रिलेशनशिप जो मतलब पर टिकी हुई है। तो आप किस्मत के सहारे ना बैठें और अपने आप पर विश्वास करें, क्योंकि आपकी एनर्जी, ऊर्जा अलग है। जो अगर अभी आप नहीं संभलोगे तो बाद में आप खुद अपने आप एक कहते हैं ना अकेले, जो लोग हुए होंगे इन रिश्तों से अलग, यहाँ पर अलग होते हुए चीज़ें आपकी लाइफ में बिगड़ी है, जो जा चुके हैं, इस चीज़ों से निकल चुके हैं, तो आज आप अकेले होंगे। लेकिन आपको ऐसा लगता होगा कि हाँ, ऊपर वाला मेरे साथ है। बहुत चीज़ें आपने सीख ली होंगी, पकड़ ली होगी, मुद्दे की बात आपने पकड़ ली और उन चीज़ों पर आप आज वर्क कर रहे, अकेले चल रहे, अकेले ही चलना होगा। डिपेंडेंसी जहाँ आएगी वहाँ पर आपको बार बार अलग किया जाएगा, क्योंकि आपका सोल पाथ अलग है, आपका स्पिरिचुअल पाथ अलग है, आपका रास्ता अलग है। आपको कहीं और से जोड़ना है, कुछ और करवाना है, कुछ और करना है, कुछ और देना है लोगों को, कुछ और मांगना है ऊपर वाले से। आपको ये नहीं मांगना है, ये देगा भी नहीं ऊपर वाला। देगा तो कुछ सिखा करके जाएगा कि अब तुम दूर रहो यहाँ से। जितने बार कहते हैं ना, पास गए और एक डंडा पड़ेगा। तो घर हो या दिल हो, जहाँ पर रिस्पेक्ट, वैल्यू, केयर, ये चीज़ें ना हो, वहाँ आत्मा से हट जाओ। नहीं हट सकते हो ऐसी जगह से, आत्मा से हट जाओ। मजबूरी हो कहीं रहना, पहली बात। दूसरी बात है, अगर हट सकते हो तो जगह से भी हट जाओ, पॉसिबल हो तो, क्योंकि आपकी एनर्जी बचेगी, आपकी लाइफ बचेगी। आपकी लाइफ में जो एक कहते हैं ना कि चीज़ें आपको ऊपर वाला ये बनाना चाहता है, एक स्टार की तरह बनाना चाहता है, ऐसा मौका लेकर के बैठा है, आपको कुछ देना चाहता है जो किसी को नहीं मिलता आसानी से। गाइडेंस आपको ऊपर वाला कंटिन्यू दिए जा रहा। आप समझ नहीं रहे, इन चीज़ों में उलझे पड़े हुए हैं। आप तो भगवान का शुक्रिया करो कि गॉड ने आपको बचा लिया। एक कहते हैं ना, जब आप रोते हो ना कि इस नेगेटिव एनर्जी पर चल जाते हो, और ऐसे लोगों से, ऐसी जगह से, ऐसी जो कहते हैं नकारात्मक ऊर्जा से, लोगों से आपको बचाया, तो आपको तो धन्यवाद देना चाहिए कि ऊपर वाले ने आपको आईना दिखा दिया। आप यहाँ पर अभी भी चीज़ों के पीछे पड़े हो, गिड़गिड़ाते, रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, तो आपको तो ऊपर वाले ने रास्ता दिखाया है। ठीक है, तो ये चीज़ों पर आपको देखना होगा। आप बहुत ख़ास हैं, ये चीज़ें आपको अपने लिए समझना होगा। प्यार अंधा होता है, लेकिन विश्वास जब टूटता है तो फिर बहुत बुरी तरीके से, और विश्वास आपका आगे जाकर नहीं जमेगा अगर आप अपने आप पर भी विश्वास करना छोड़ देंगे। अगर इन चीज़ों को अभी भी आप नहीं संभालेंगे, चीज़ें वही है वैसी ही है, और बहुत लोगों को गुस्सा आएगा। ट्विन फ्लेम एनर्जी को लेकर के चलने वाले लोग मुझसे बहुत गुस्से में रहते हैं तो आप लोग की गलत फहमी निकाल दो। ट्विन फ्लेम एक हज़ार लोगों से प्यार नहीं करता है, ठीक है। उसकी लाइफ में ऐसे लोग नहीं होते, क्योंकि ये प्रॉमिस आपको ऊपर वाले ने दी है कि एक ऐसी रिलेशनशिप आपकी लाइफ में खुद ब खुद ऊपर वाला जोड़ेगा, रखेगा, है ना, जो सुंदर ना हो, लेकिन कहते हैं ना आत्मा से सुंदर बहुत मिलेगा। जब आपको सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, गहराई मिलेगी, एक एहसास मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा, वैल्यू मिलेगा, उसमें अपनापन मिलेगा, एक सपोर्ट मिलेगा, ऐसी चीज़ें मिलने वाली हैं आपको। तो ये थी आज की रीडिंग। ओके, बाय बाय।